जूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Hello kids, today we will do articles and first let's see that what are articles and what are the types of articles that are there in our English grammar language. So articles are of, basically there are 3 articles, okay, but there are 2 types of articles. So firstly we have a, an, okay, the. These are the 3 types of articles. ये 3 टाइप के आर्टिकल्स हैं। अब 2 तरीके के कौन से आर्टिकल्स होते हैं? एक होते हैं indefinite और एक होते हैं definite। Indefinite and definite। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है? Indefinite means जेनेरिक चीजें, जनरल थिंग्स, जनरल थिंग्स। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जेनेरिक या कॉमन या जनरल स्टफ के बारे में बात कर रहे हैं या जनरल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं, मतलब श्योरिटी नहीं कह सकते, एक जनरल चीज कह सकते हैं आप, इनडिफाइनाइट नहीं है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम ए एंड एन यूज करते हैं। पर द कब यूज करते हैं? जब हम श्योर हैं, डेफिनेट, डिफाइनाइट है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किस स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक थिंग्स। ऑलराइट, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं दोनों के। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर कि ए एंड द 3 टाइप के आर्टिकल्स हैं। 2 आर्टिकल्स हैं ए और एन जो इनडिफाइनाइट है, और द जो है डिफाइनाइट है, स्पेसिफिक चीजों के लिए जो यूज किया जाता है। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि ए कब यूज होता है, एन कब यूज होता है और द कब यूज होता है। ठीक है, A has been used before singular word expressions beginning with a consonant or a non-vowel sounds. For example, A जो है वो singular चीजों के आगे यूज होता है और consonant sounds के आगे यूज होता है, vowel sounds के आगे नहीं यूज होता। हमने इससे पहले क्या किया था? vowels and consonants। तो हमें पता है कि vowels कौन से हैं और consonants कौन से हैं। तो जितने भी 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसके आगे हम a यूज करते हैं। ठीक है, A has been used before singular words expressions beginning with a consonant sound। सिंगुलर हो और कॉन्सोनेंट साउंड्स हो। ठीक है, सिंगुलर एंड कॉन्सोनेंट्स। तो ये हो गया हमारा एन। एन का कहाँ यूज होता है? सॉरी, ए। दूसरा हमारा हो गया एन। एन कहाँ यूज होता है? एन हैज बीन यूज्ड बिफोर सिंगुलर वर्ड्स एक्सप्रेशंस बिगिनिंग विद अ vowel साउंड। ओके, एन का यूज होता है सिंगुलर एंड vowel साउंड्स। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन के बाद बताती हूँ। एन यूज होता है सिंगुलर कॉन्सोनेंट्स, ए यूज होता है सिंगुलर कॉन्सोनेंट्स, एन यूज होता है सिंगुलर vowel साउंड्स। अब आता है
हमारा द. The has been used before a word that has been introduced already. Okay? Specific things. जैसे कि आपको यहाँ पहले बताया था, specific things के बारे में यूज होता है. Introduced already, हम जब किसी specific चीज के बारे में बात करते हैं, तो उसे तब हम the यूज करते हैं. Specific things. Okay? Now we will see some examples. हम इन तीनों वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ए का यूज होता है, एंड का यूज होता है और द का यूज होता है. ठीक है. अब अ लिटिल गर्ल, a 1 rupee coin. So a little girl, singular and consonant. A man, a 1 rupee coin. So in cases में हम a use करते हैं. फिर हम and कब use करते हैं? And owl and honest boy. ठीक है. And hour. एक owl, one owl and owl, one owl and honest boy. ठीक है. honest boy, honest लड़का. And house, sorry, and hour, hour means घंटा, एक घंटा. And hour, when we talking about 1 hour in particular. Okay, so these are the examples of and. The का example क्या होगा? The owl. अब and हम and owl बोलते हैं जब हम किसी एक हम श्योर नहीं है, we are not definite that हम कौन से owl के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम and यूज करेंगे. पर जब वो पेड़ पे बैठा हुआ आउल है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे द आउल या फिर द बॉय. द बॉय मीन्स हम we are definite that we are talking about that particular boy. हम उस लड़के के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम द यूज करेंगे. ठीक है. Now let's practice. हम प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे, फिर हम उसके आगे देखेंगे कि एन आएगा, ए आएगा या द आएगा. ठीक है. So let's rub it off this one. और हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे, उसके आगे हम देखेंगे कि क्या आएगा. ओके. Alright. So यहाँ पे हम देखेंगे कि ए, एन और द कब आएगा. सो डैश काउ. ठीक है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे अ काउ. ओके. अ काउ. यहाँ पे हम द काउ भी लिख सकते हैं when we are talking about a specific cow, the cow. But a cow. Then an orange. An orange. The school. An honest man. The staff. The crew. The university. An hour. The house. A cute dog.
द होटल। एंड ओल्ड मैन। तो हमें समझ में आया कि हमारे एक एंड द का क्या यूज है। तो अ यूज होता है और एंड यूज होता है सिंगुलर और कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे। आई एम सॉरी, सिंगुलर के ए यूज होता है सिंगुलर और कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे। एंड यूज होता है सिंगुलर एंड वावल साउंड्स के आगे। द यूज होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हाउस, होटल के बारे में बात कर रहे हैं, स्टाफ या क्रू के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द यूज करते हैं। ठीक है। सो ए एंड द आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे बोर्ड पे एंड हम क्विज करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स, जब मैं बोर्ड पे पिक्चर्स ड्रॉ कर दूंगी तो आप वो क्विज कंडक्ट करके फिर आंसर्स के लिए फिर दोबारा प्ले कीजिएगा। ओके। सो ये क्विज है, इस एक्टिविटी में हम क्विज करेंगे। तो आपके लिए मैं पिक्चर्स ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे मैं ब्लैंक स्पेस दूंगी, वर्ड लिखूंगी और आर्टिकल्स आपको उसके आगे मेंशन करने हैं। आई विल फर्स्ट ड्रॉ द पिक्चर्स। ओके। आप वीडियो पॉज करिएगा और बच्चों से पूछिएगा कि इसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, और फिर उसके बाद आंसर्स के लिए आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। सो होप आई एम क्लियर। आई रिपीट माई सेल्फ। मैं यहाँ पिक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं वर्ड लिख रही हूँ, लेकिन मैं आर्टिकल यहाँ कौन सा आएगा वो नहीं लिख रही हूँ। उसके लिए बच्चों के साथ आप ये क्विज खेलिए और पॉज कर दीजिए वीडियो, और जब बच्चे आंसर्स देख के खत्म कर देंगे उसके बाद आप आंसर्स वेरीफाई करने के लिए वीडियो प्ले कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 6 पिक्चर्स मैंने आपके लिए ड्रॉ की हैं। आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और उसके बाद आप बच्चों से लिखवा सकते हैं कि इन वर्ड्स के आगे कौन से आर्टिकल्स आएंगे। और आपके आर्टिकल्स हैं ए एंड द। ओके। तो आप लिखिए, पॉज करके बच्चों को बोलिए कि हर वर्ड के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा वो लिखिए, और फिर आप उसको आंसर्स के लिए वीडियो को वापस से प्ले कर सकते हैं। तो आप प्लीज पॉज कर दीजिए, मैं आपके आंसर्स वीडियो के बाद आप प्ले करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ओके। तो आई होप कि आपने ये एक्टिविटी पूरा की है और आपने जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे हैं। तो अभी हम देखते हैं, आंसर्स चेक करते हैं। सो यहाँ पे आएगा एन एप्पल, बिकॉज ये सिंगुलर है और ये वावल साउंड से बिगिन होता है। सो एन एप्पल। अ कार्ड, यहाँ पे हम सिंगुलर और कॉन्सोनेंट साउंड है ये, तो वी आर यूजिंग अ कार्ड। द बिल्डिंग। ओके। तो ये हम एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे द बिल्डिंग। वी आर डेफिनेट कि हम इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ consonant, article which is the, used before something we are sure of. Okay. Egg, an egg, again a vowel sound and a singular product. So यहाँ पे an आएगा। फिर tree, a tree, तो हम singular और consonant है इसलिए a tree। फिर an ant, singular and vowel sound, so इसलिए
and. Okay. So here we are talking about a specific building. एक definite building के बारे में बात कर रहे हैं. We are sure कि हम इस building के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे the आया है. Okay. I'm sure कि आपको articles का concept समझ आया होगा. So let's see if we have some activity. Okay. So आपकी एक्टिविटी ये है, आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ फ्यू पिक्चर्स एंड आप स्टूडेंट्स से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे उनको क्या लगता है कि मोस्ट सूटेबल आर्टिकल्स वर्ड्स के हिसाब से कौन से हैं, या फिर आप सिचुएशनल सेंटेंसेस बना सकते हो और आप उनको ये लिखने के लिए बोल सकते हो कि मोस्ट सूटेबल आर्टिकल्स उन सेंटेंसेस में कौन से आएंगे. राइट. तो इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल्स का चैप्टर खत्म होता है. एंड आई होप आपको ये आर्टिकल्स का चैप्टर अच्छा लगा और आपने ये ड्राइंग्स पिक्चर्स एंजॉय करी और आपने ये एक्टिविटी पूरी करी है. सो लेट्स मीट एट द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.